तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेगा स्टडी क्लासेज में। यहाँ हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे के जितने भी आप मैथ्स में टॉपिक पढ़ेंगे मोस्टली 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी एक नियम पर ही लग जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि टाइम एंड वर्क, ठीक, टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस एक नियम पे लग जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ेंगे तो उसके सारे क्वेश्चंस इस पे लग जाते हैं। आप SICI पढ़ेंगे तो उसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस इस एक नियम से लग जाते हैं। परसेंटेज आप पढ़ेंगे तो इसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस जो है एक नियम से लग जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पाइप एंड सिस्टर्न्स, पानी टंकी है, उसके सभी क्वेश्चंस आपके एक नियम से लग जाते हैं। तो एक नियम है एक टॉपिक, लेकिन ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है मैथ्स में। तो अगर हम बात करें एक नियम, नाम से ही पता चला एक मतलब एक का मान निकालना है। इसको इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिट मतलब एक। तो इसकी सहायता से आप पहले एक का मान निकालिए। एक का मान निकालने के बाद फिर आपको जो भी वैल्यू कहे उससे गुणा कर दीजिए। तो देखते हैं इसमें हम कुछ तरीके या फिर प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले कि एक नियम के तहत हम करते क्या हैं, तो ध्यान दीजिए, कोई भी वैल्यू दिया होता है, एक वैल्यू को हम लेफ्ट में लिखते हैं, एक वैल्यू को राइट में लिखते हैं। उसके बाद एक मतलब एक, तो हमको एक का मान निकालना रहता है। तो एक के मान के लिए हम पक्षांतर करते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट से राइट में भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे उसके एक का मान आ जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1, जिसमें सिर्फ भाग दे करके उसका मान निकाला जाता है, एक मान। और फिर हम पढ़ेंगे टाइप 2। तो आपको एक मान में दो टाइप पढ़ने हैं, टाइप 1 और उसके बाद पढ़ना है टाइप 2। तो बस टाइप 1 एंड टाइप 2 आप पढ़ेंगे। अगर आप इतना आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ध्यान दीजिए, एक नियम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार अगर आपके पकड़ में आ गया तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे एकदम चुटकियों में। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे कि सर्वप्रथम हम एक नियम में करते क्या हैं। तो वस्तु का एक, ध्यान दीजिए, यूनिटरी मेथड यानी एक नियम, इसमें एक वस्तु का मान निकालते हैं पहले, एक का मान। और हमेशा ध्यान दीजिए, एक का मान निकालने के लिए लेफ्ट से राइट में भाग दिया जाता है। लेफ्ट से राइट में क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है एक का मान निकालने के लिए। हो गया याद? तो चलिए यहाँ पे हमने प्रोसेस लिख दिया है थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमेशा दिए हुए वस्तु को बाएं तरफ रखते हैं। जो वस्तुएं दी हुई रहती हैं जो, उसको हमेशा बाएं, एक को आप बाएं रखना होगा, एक को दाएं रखना होगा। अब हम किसे बाएं रखेंगे, किसे दाएं रखेंगे? तो जो वस्तु दिया रहता है, जिसका मान दिया रहता है, उसे बाएं रखते हैं। और जो पूछा रहता है, जिसके साथ कितना शब्द लगा रहता है, उसको हम दाएं ओर रखते हैं। क्लियर है? तो यही इसमें हमने लिखा हुआ है, हमेशा दिए हुए वस्तु को बाएं तरफ रखते हैं और जिसका मान यहाँ मान लिखेंगे, जिसका मान पूछा हो उसे दाईं तरफ रखते हैं। अभी इसे सुन लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वहां पे क्लियर हो जाए। एक का मान निकालने के लिए, मन नहीं, एक का मान निकालने के लिए बाएं से दाएं में क्या करते हैं, भाग करते हैं। 1 का मान फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट से राइट साइड में क्या करते हैं, हमेशा भाग करते हैं। तो आ जाइए हम सीधे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपको ये जो मैंने लिखाया है वो समझ में आ जाए। तो फिर से सुनते हैं। देखिए, हमेशा इसका प्रोसेस क्या रहेगा, एक को लेफ्ट में लिखेंगे, एक को राइट में लिखेंगे। लेफ्ट राइट में उसे लिखेंगे जिसके साथ जो पूछा उसे राइट में रखेंगे और जो दिया हो उसे लेफ्ट में रखेंगे। फिर लेफ्ट से राइट में क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे, लेफ्ट राइट की तरफ चलाएगा तो वहां बचेगा एक। यही आपको निकालना रहता है और कुछ नहीं, बहुत निहायत आसान सा तरीका है। तो कह रहा है 3 संतरे का दाम 12 रुपए है, तो एक संतरे का दाम बताओ। क्या पूछा है, दाम पूछा है। ध्यान से सुनिए, लिखने का तरीका पहले आपको आना चाहिए। दाम पूछा है, दाम, तो जो पूछा रहता है उसे दाहिने ओर रखते हैं।
दाम दाम पूछा है तो दाम वाला जो मान है उसे दाहिने ओर रखेंगे, और 3 संतरे दिया हुआ है, यहाँ 1 संतरे भी दिया हुआ है, तो हम इसे कहाँ रखेंगे? बाएं तरफ। तो 3 संतरे को कहाँ रखेंगे? बाएं तरफ। यानी 3 संतरे का दाम कितना है? 12 रुपए। तो मैंने क्या कहा है? 1 का निकालने के लिए हमेशा लेफ्ट से राइट में भाग देते हैं। तो 12 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, यानी 1 संतरे का दाम आएगा 4 रुपए। निहायत आसान सा क्वेश्चन है। हमेशा एक को लेफ्ट रखेंगे, एक को राइट रखेंगे। जो पूछा है, दाम पूछा है, दाम बताओ, इसलिए दाम को हमने राइट में रखा। तो बचा संतरा, संतरों की संख्या बचा, तो उसे लेफ्ट में रखेंगे। अब लेफ्ट से राइट में भाग करेंगे, तो जब लेफ्ट से राइट में इधर भाग करेंगे तो यहां बचेगा 1। तो 12/3 यानी 3 चौके 12। ये तो आप ओरली भी बता सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस आना चाहिए। क्लियर? तो आशा करता हूं थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5 संतरे का दाम 25 रुपए, तो 1 संतरे का दाम बताओ। दाम बताओ, दाम पूछा है, जो पूछा रहता है उसी को हम राइट साइड में रखते हैं। तो 25 को हम राइट साइड में रखेंगे, दाम को जो है राइट साइड में रखेंगे, और बचा 5 संतरे, यानी 5 को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्लियर है? जो पूछा है उसे राइट साइड में रखेंगे, बाकी दूसरा मान जो बचा वो लेफ्ट साइड में जाएगा। अब हमेशा लेफ्ट से राइट में भाग करते हैं, तो 5 से 25 में भाग हो जाएगा, तो 5 पचे 25 कितना आएगा? 5 रुपए। यानी 1 संतरे का दाम कितना है? 5 रुपए। यदि 5 संतरे का दाम 25 रुपए, तो 1 संतरे का दाम कितना आया? 5 रुपए। बस लेफ्ट से राइट में भाग दे दिया। तो लिखने का प्रोसेस पहले सुन लीजिए, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन इजी है, आप बिना प्रोसेस के भी बता सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो आपको अगर ये प्रोसेस आ रहा है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 4 कलम का दाम 24 रुपए है, तो 1 कलम का दाम बताओ। यहां भी दाम पूछा है, तो दाम जो पूछा है उसे हम राइट में रखेंगे, और जो उसके अलावा मान दिया है तो उसे लेफ्ट में रखेंगे। तो जब 4 कलम का दाम 24 रुपए है, तो 1 कलम का दाम हमेशा लेफ्ट से राइट में भाग करेंगे। जब 4 से 24 में भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 1 कलम का दाम है 6 रुपए। क्लियर है? हमेशा 1 का मान निकालने के लिए लेफ्ट से राइट में भाग करते हैं। क्लियर है? तो ये अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि एक एक नियम आसान नहीं होता दोस्त। अभी मैं इजी बता रहा हूं, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और लेंदी कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इसे अच्छे से समझते चलेंगे। अगर यही क्वेश्चन होता, ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन होता कि यदि 24 रुपए में 4 कलम मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए, कह रहा है 24 रुपए में 4 कलम मिल रहे हैं, तो बताओ कह दिया जाए कि 48 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? 48 रुपए में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, 48 रुपए में कितने कलम? यहां पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बदल गया। 24 रुपए में 4 कलम, तो 48 रुपए में कितने कलम? अब यहां पे कलम के साथ कितना लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो हम कलम को राइट में रखेंगे, यानी 4 को राइट में रखेंगे। अब 4 को जब राइट में रख दिया तो लेफ्ट में आ जाएगा आपका 24, तो अभी इससे भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/24, यानी 1/6। ये 1 कलम का दाम आया, ध्यान दीजिए, 1 कलम का दाम आया। या फिर क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाए, थोड़ा सा समझेंगे कि लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट है। यदि कह दे कि यदि 25 रुपए में 5 संतरे मिलते हैं, 5 संतरे, तो 1 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे? 1 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे? तो कितने संतरे कह दिया जाए, तो यहां लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट बदल गया। 1 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे? ध्यान दीजिए, कितने संतरे, तो यहां पर कितने संतरे कह रहा है, जिसके साथ जो पूछा हो उसे राइट साइड में करेंगे। तो
₹25 में 5 संतरे मिल रहे थे, यानी अब संतरा राइट साइड में रखा जाएगा ₹25 में। अब लेफ्ट से राइट में भाग करते हैं तो 25/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 25, तो 1/5 इसका आंसर होगा। जिसके साथ कितना शब्द लगा हो या जो पूछा हो उसे राइट साइड में रखेंगे। कह दे कि यदि 2 कलम का दाम, ध्यान दीजिए, ₹5 है तो 1 कलम का दाम बताओ, दाम बताओ, दाम पूछ रहा है तो जो पूछे उसे राइट साइड में रखेंगे। तो यानी दाम को राइट साइड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा ₹5 और कितने कलम, 2 कलम, तो 1 के लिए हम हमेशा भाग करेंगे, 5/2 हो जाएगा। अब जब आप भाग करेंगे तो ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या हो जाएगा, 5 में जब 2 से आप भाग करेंगे तो दोस्त आपको ये भाग करना तो आ ही रहा होगा, तो हो जाएगा 2.5। क्लियर? जब आप 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 10 सेब का दाम ₹55 तो 1 सेब का दाम बताओ। दाम बताओ यानी कि ₹55 कहा है तो दाम बताओ, तो दाम वाला राइट साइड में हो जाएगा। 10 सेब का दाम यानी 10 जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो 1 के लिए हम हमेशा राइट में लेफ्ट से भाग देते हैं तो 55/10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने अंक बाद दशमलव, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद आ जाएगा दशमलव, तो 5.5, यानी 1 सेब का दाम हो गया ₹5.5। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आप टैकल करेंगे। क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ बना दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि 0.5 किलोग्राम सेब का दाम ₹30 तो 1 किलोग्राम सेब का दाम बताओ। तो राइट साइड में किसे रखेंगे, हम दाम को रखेंगे। दाम कितना है, ₹30, तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, 0.5 बचा। अब आप इसे हल करेंगे। हमने क्या बताया कि लेफ्ट से हमेशा राइट में भाग करते हैं और कुछ नहीं। पहले तो आपको यह समीकरण बनाना आना चाहिए, बन गया तो लेफ्ट से राइट में भाग दे दीजिए। जब लेफ्ट से राइट में भाग देंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, जब लेफ्ट से राइट में 30 में आप 5 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब दशमलव का भाग तो आ ही रहा होगा, 1 दशमलव है इसलिए ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 छक्का 30, 5 जीरो में 0। इसे फिर से समझेंगे। कह रहा है दाम बताओ, तो दाम वाले को हम राइट साइड में रखेंगे, यानी ₹30 दाम को राइट साइड में, बचा 0.5 तो वो लेफ्ट साइड में आ गया। अब भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो 1 का दाम निकालने के लिए भाग दिया जाता है, तो 30 में आप 0.5 से भाग दे देंगे तो आएगा दोस्त ₹60। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी मेरे साथ इसको लगा रहे होंगे। क्वेश्चन अब थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन थोड़े से अब जटिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जब जटिल हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो मैंने प्रोसेस बताया है बस आप उसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। अभी मैं इजी क्वेश्चंस ला रहा हूँ, टफ क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, जिससे कि आपको करने में आसानी रहे। तो कह रहा है यदि 0.2 किलोग्राम सेब का दाम ₹25 तो 1 किलोग्राम का दाम बताओ। दाम पूछा है तो दाम राइट साइड में, दाम कितना है, ₹25। कितने का, 0.2 किलोग्राम का। अब बस लेफ्ट से राइट में आप भाग दे दीजिए। जब लेफ्ट से राइट में आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.2 नीचे चला आएगा, दशमलव नीचे है, नीचे जितना दशमलव ऊपर उतना 0, तो ये हो जाएगा 250/2। अब इसे काट दीजिए, भाग दीजिए। जब भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा, 125 आ जाएगा। यानी 0.2 किलोग्राम का दाम अगर ₹25 है तो 1 किलोग्राम का दाम हो जाएगा 125। तो देखिए, इसको मैं फिर से बता रहा हूं, दाम पूछा है, जो पूछा है उसे राइट साइड में करेंगे, यानी 25 को आप राइट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, 0.2। तो 1 का मान निकालने के लिए हमेशा लेफ्ट से राइट में भाग देते हैं, तो 25 में 0.2 से भाग दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 1 दशमलव है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना उत्तर आ जाएगा, ₹125। तो 1 किलोग्राम का दाम हो जाएगा
25 रुपए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चंस आप लोग कर ले जाएंगे, अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 0.5 किलोग्राम संतरे का दाम कितना है, 25 रुपए। तो 1 किलोग्राम संतरे का दाम बताओ। दाम पूछा है तो दाम राइट साइड में रहेगा 25, और कितने का है 0.5 किलोग्राम का। तो 1 के लिए हम लेफ्ट से राइट में भाग करते हैं, तो 0.5 से भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, नीचे दशमलव गायब हो जाएगा। अब 250 में 5 से भाग दीजिए, 5 पचे 25, 5 0 में 0, तो कितना उत्तर आएगा 50। मेरे साथ अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। इतने सारे क्वेश्चंस मैं लगा दूंगा कि आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। अगला अगर मैं बात करूं, कह रहा है यदि 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम संतरे का दाम 75 रुपए है तो 1 किलोग्राम संतरे का दाम बताना है। दाम पूछा है तो जो पूछा रहे उसे राइट साइड में लिखते हैं। तो दाम को राइट साइड में, यानी दाम कितना है 75 रुपए, तो 75 को राइट साइड में लिखिए। अब जो बचा, क्या बचा 1.2 किलोग्राम, तो उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे। बस अब भाग देना है, बस अब दशमलव का भाग आपको आना चाहिए। तो 75 बटे 1.5 हो जाएगा। अब नीचे 1 अंक बाद दशमलव है तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 0, तो 750 बटे 15। अब कट जाएगा इसे, 15 पचे 75, तो 5 और 1 0 बढ़ जाएगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा 50 रुपए। तो यदि 1.5 किलोग्राम संतरे का दाम 75 रुपए है तो 1 किलोग्राम का दाम हो जाएगा 50 रुपए। देखिए एकदम सेम प्रोसेस। अब अगर आपको ने ये वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के साथ साथ थोड़ा सा अगर कॉपी पेन में नोट कर लिया आपने तो आपको आने लगेगा। फिर से इसमें दाम पूछ रहा है, कह रहा है 2.5 किलोग्राम संतरे का दाम 150 रुपए, तो 1 किलोग्राम संतरे का दाम बताओ। दाम पूछा है तो जो पूछा रहे उसे राइट साइड में लिखेंगे, तो दाम को हम राइट साइड में लिखेंगे। और फिर दिया क्या है 2.5, तो उसे लेफ्ट साइड में। तो एक हमेशा लेफ्ट से राइट में भाग करेंगे, तो 150 बटे 2.5 हो जाएगा। अब देखिए जब हम भाग करते हैं तो नीचे दशमलव, जितने अंक बाद दशमलव होता है ऊपर उतना 0 बढ़ाते हैं। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 0 बढ़ाएंगे और नीचे दशमलव गायब हो जाएगा। अब 25 से इसमें भाग दीजिए, 25 छक्का 150, 25 0 में 0, तो कितना आएगा 60 रुपए आ जाएगा इसका दाम। क्लियर है? यानी अगर 2.5 किलोग्राम संतरे का दाम 150 रुपए है तो 1 किलोग्राम संतरे का दाम हो जाएगा 60 रुपए। क्लियर? बस कुछ नहीं किया है, लेफ्ट राइट और भाग, लेफ्ट राइट और भाग। ध्यान दीजिए ये बहुत बेसिक सा है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में तो एक क्वेश्चन आप एक एक नियम से पक्का ले ही लीजिए, या इसकी मदद से क्वेश्चन बनेंगे या सीधे एक ही नियम पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और ये आपके गणित का बेस है। जब आपको ये नहीं आएगा समझ लीजिए कुछ नहीं आएगा, और ये आ गया समझ लीजिए फिर आपको सब कुछ आ गया। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कह रहा है यदि 1/3 दर्जन केले का दाम, अब यहाँ पे पक्षांतर का जो खेल है वो थोड़ा सा दोस्त बदल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा पक्षांतर वगैरह आना चाहिए। कह रहा है 1/3 दर्जन केले का दाम 10 रुपए है तो 1 दर्जन केले का दाम बताओ। दाम, अब ध्यान दीजिए पहले तो बहुत सारी चीजें दी रहेंगी, फिर आपको लेफ्ट राइट लिखना होगा। आप सोचेंगे किसे लेफ्ट लिखें किसे राइट में, तो दाम पूछा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दाम पूछे तो दाम वाला राइट में रहेगा। बाकी क्या बचा, 1/3 बचा तो वो आपके लेफ्ट में आएगा। यानी 1/3 दर्जन केले का दाम 10 रुपए है तो 1 दर्जन केले का दाम बताना है। अब जब हम दोस्त पक्षांतर करते हैं तो जो नीचे वाला रहता है, नीचे भाग में जब रहता है वो पक्षांतर होता है तो ऊपर गुणा हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन, ऊपर हम भाग करते थे लेकिन यहाँ पे गुणा करेंगे, क्योंकि जब सिंपल सा पक्षांतर ही तो करते थे, और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये ऑलरेडी भाग में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है। बटे में दिया है तो वो दूसरी तरफ पक्षांतर होता है तो गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा।
तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा, यानी 1 दर्जन केले का दाम आपका हो गया 30 रुपये। क्लियर? 1/3 दर्जन केले का दाम 10 रुपये, तो 1 दर्जन केले का दाम 30 रुपये। और यहाँ पे गुणा की जगह भाग कर रहे हैं, क्योंकि पक्षांतर ये ऑलरेडी देखिए भाग में है 1/3। ठीक है, तो ये भाग में है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ा, गुणा करना पड़ा। अगला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कह रहा है यदि आधा दर्जन केले का दाम 25 रुपये, तो 1 दर्जन केले का दोस्त दाम बताओ। दाम पूछा है तो दाम को राइट साइड में रखेंगे, और उसके अलावा दिया है आधा दर्जन, तो आधा जो है वो लेफ्ट में रहेगा। अब मैंने क्या बताया, पक्षांतर करते समय नीचे वाला जो रहता है वो ऊपर गुणा हो जाता है, क्योंकि ये भाग में है, भाग पक का पक्षांतर होगा तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 का दाम चाहिए हमको, तो 1 ऊपर ऑलरेडी है और ये भाग में है तो गुणा हो जाएगा, तो 25 दूना 50 आ जाएगा। तो ये कितना रुपए हो जाएगा, 50 रुपये। आधा दर्जन केला अगर 25 में मिल रहा है तो 1 दर्जन पूरा केला कितने में मिलेगा दोस्त, 50 रुपये में मिलेगा। तो आपको तो पक्षांतर आना चाहिए पहले, जो ऊपर रहता है अप डाउन अगर मैं करूं यक्स, तो जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर जाता है, ऊपर वाला रहता है तो नीचे आता है। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है पक्षांतर में। पक्षांतर वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि पक्षांतर कैसे करते हैं, समीकरण वाले क्लास में दोस्त, तो वहां पे आप पक्षांतर करना देख लेंगे। कह रहा है यदि 2/3 दर्जन केले का दाम 20 रुपये है, तो 1 दर्जन केले का दाम बताओ। दाम पूछा है तो दाम वाला दाहिने तरफ रहेगा, फिर बचा 2/3, तो 2/3 यानी 2/3। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पक्षांतर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 का मान चाहिए तो बाकी के सबको पक्षांतर करके भगाना होगा। तो नीचे वाला ध्यान दीजिए, हमेशा ऊपर जाता है और ऊपर वाला कहाँ आ जाता है, नीचे। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा, ऊपर गुणा 20 तियाँ 60/2, और 2 से 60 में भाग करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पक्षांतर किया जा रहा है। पक्षांतर करने पर दोस्त पहले तो समीकरण बनाना है, फिर से समझिए, पहले समीकरण बनाइए, कौन लेफ्ट रहेगा कौन राइट रहेगा। कह रहा है 1 दर्जन केले का दाम बताओ, तो दाम वाला राइट में रहेगा, बाकी इसके अलावा जो मान बचा हुआ लेफ्ट में रहेगा। क्लियर? 2/3 बराबर 20। अब पक्षांतर करते हैं जब, तो नीचे है वो ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे वाला जो बटे में रहता है, तो बटे का जो नीचे वाला होता है वह ऊपर गुणा हो जाता है, और ऊपर वाला आके नीचे भाग हो जाता है। तो ये 20 जब नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, और जो 2 ऊपर था वह नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसे हल करिए, 2 धाम में 20, 10 तियाँ 30। ठीक, तो आशा करता हूं आपको पक्षांतर समझ में आ रहा होगा। क्लियर? जितने क्वेश्चंस हैं आप वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, और सभी क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर आप अपने से लगाइए। अभी हम आगे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक एक नियम पे हम बहुत ढेर सारी क्लासेस कराने वाले हैं। ये तो आज समझ लीजिए थोड़ा सा स्टार्टिंग है। कह रहा है यदि 3/4 केले का दाम बताओ, दाम 24 रुपये है, तो 1 दर्जन केले का दाम। चलिए दाम फिर से पूछा है तो दाम वाला राइट साइड में, और 3/4 यानी 3/4। अब हमने क्या बताया, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो क्या हो जाएगा, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आएगा तो नीचे भाग हो जाएगा। अब इसे हल करिए, जब 3 से 24 में भाग देंगे तो 3×8 24 आ जाएगा, और गुणा है बीच में तो 8 चौके 32 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं आप, या गुणा करके काटिए, नो प्रॉब्लम, आप गुणा करके भी काट सकते हैं इसको। 24 चौका 96 हो जाएगा, पहले गुणा कर लीजिए, 96/3। अब 96 में 3 से भाग कर दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। तो ये आएगा 32। फिर से समझेंगे, कह रहा है 3/4 केले का दाम 24 रुपये। 24 रुपये दाम पूछा है तो वो राइट साइड में रहेगा, और 3/4 लेफ्ट साइड में रहेगा। मैंने क्या बताया, नीचे वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। 24 चौके 96, और बटे में 3 है, जब 3 से भाग हो जाएगा 96 में,
तो 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा आपका 32 रुपए। यानी 1 दर्जन केले का दाम है आपका 32 रुपए। क्लियर? आशा करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है यदि 4/3 केले का दाम 36 तो 1 दर्जन केले का दाम बताओ। मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर ले जाएं। तो पहले लेफ्ट राइट लिखिए। तो कह रहा है 3/4 केले का दाम 36, तो दाम पूछा है तो दाम पहले राइट साइड में रहेगा, फिर बचा 3/4 वो तो लेफ्ट साइड में रहेगा। अब पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 36 गुणे 4, और ऊपर वाला कहाँ आएगा आपका? नीचे। 3 है ऊपर तो वो आ जाएगा आपका नीचे। तो अब पहले आप ऊपर गुणा कर दीजिए। 4 छंग 24 का ही 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 2 14, यानी 144/3। अब 3 से आप 144 में भाग दीजिए जरा, तो 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, तो कितना आएगा आंसर? 48। कितना आ गया? 1 दर्जन केले का दाम है आपका 48 रुपए। 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, हम हमेशा लेफ्ट राइट, दाम पूछा है तो दाम को राइट साइड में रखेंगे, बचा 3/4 तो वो लेफ्ट साइड में। अब पक्षांतर जब करेंगे तो 36, 4 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और 3 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो 36 गुणे 4 144/3 हो जाएगा, और जब आप इसे भाग दे देंगे 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो 48 रुपये आ जाएगा, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, यदि 3 दर्जन केले का दाम 24 रुपये तो 1 दर्जन केले का दाम बताओ। एक ही टाइप के क्वेश्चंस पहले वीडियो में लेकर आया हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 दर्जन केले का दाम पूछा है, दाम तो दाम वाला पोर्शन राइट साइड में, बाकी का लेफ्ट साइड में। तो 3 दर्जन केले का दाम है 24 रुपये, तो 1 के लिए अब ये बटे में तो है नहीं, सीधा ऊपर वाला नीचे जाएगा और ये 24/3 हो जाएगा। 8 आंसर आएगा इसका। 24 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त? 8 उत्तर आएगा। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, जो पूछा रहे उसको हम राइट साइड में ले आते हैं और उसके अलावा जो चीज़ दिया रहे उसे लेफ्ट साइड में। तो 3 दर्जन दिया है, 24 का जो है वो दाम पूछ रहा है, तो 3 दर्जन बराबर 24, 3 दर्जन केले मिल रहे हैं 24 रुपये में, तो 1 दर्जन मिलेंगे कितने में? अब बटे में तो है नहीं, तो सीधे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 24 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8 रुपये। तो 1 दर्जन केले का दाम यहाँ पर 8 रुपये है। बहुत सस्ता है भाई, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 कुर्सी का दाम 360 रुपये है तो 1 कुर्सी का दाम बताओ। यहाँ भी दाम पूछ रहा है तो दाम हो जाएगा राइट साइड में, और 3 कुर्सी का दाम है तो 3 बराबर 360। अब यहाँ पे सीधे सीधे भाग हो जाएगा, 360/3 हो जाएगा। चलिए भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 जीरो में 0, बटे में भाग देंगे। जब 360 में 3 से भाग देंगे आप तो आएगा दोस्त 120 रुपये, यानी 1 कुर्सी का दाम आपका आ गया 120 रुपये। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि यदि 5 कुर्सी का दाम 200 रुपये तो 1 कुर्सी का दाम बताओ। फिर से वही दाम पूछा है तो दाम वाला राइट साइड में, बाकी का जो बचा वो लेफ्ट साइड में, यानी 5 कुर्सी का दाम 200 रुपये। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, भाग करेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है तो सीधा सीधा भाग करिए। तो 200 में जब आप 5 से भाग करेंगे तो आएगा 40, तो हो गया 1 का दाम कितना हो गया दोस्त? 40 रुपये। 1 कुर्सी का दाम आ गया 40। तो आप देख रहे होंगे हम सीधे सीधे इसमें क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा पूछा है। पहले तो आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, किसको लेफ्ट में रखना है किसको राइट में। ये टाइप 1 था। आगे हम क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि इसीलिए मैंने टाइप 1 में आसान से क्वेश्चंस रखे हैं। तो आपको इन सभी को 2 बार लगाने हैं। एक बार वीडियो में देखिए अच्छे से, मेरे साथ लगाइए, फिर सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उन सभी क्वेश्चंस को फिर से लगाइए, अगेन आपको सॉल्व करना है। जब सारे क्वेश्चंस बनने लगे
तब आप अगला वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे, लेकिन जिसको अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वो दूसरा वाला वीडियो आप नहीं देखिएगा, क्योंकि वो आपको आएगा नहीं, उल्टा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये एक एक नियम है दोस्त, पहली बार जल्दी पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार आ गया तो फिर आपको समझ लीजिए सारी चीज़ें एकदम आसान सा कर देगा। क्लियर? बस आपको कुछ नहीं करना, 2 से 3 बार इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसे लगा लीजिए। वीडियो को देखने के बाद गारंटी के साथ है आपको आने लगेगा। पहले तो समीकरण बनाने आपको आना चाहिए, लेफ्ट राइट लिखना, उसके बाद पक्षांतर करने आना चाहिए। बस सीधे सीधे क्वेश्चन रहेगा तो लेफ्ट से राइट में भाग कर देंगे, और अगर बटे में रहेगा तो हमेशा नीचे वाला पक्षांतर होता है तो ऊपर गुणा होता है और ऊपर वाला नीचे भाग होता है। ये मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको लगा के बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 1 के और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको एक एक नियम अच्छे से आ जाए। जब ये आ जाएगा अच्छे से टाइप 1, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आ गया तो आपका समझ लीजिए मैथ का 40% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसी से आप SI पढ़ लोगे, इसी से आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लोगे, इसी से आप परसेंटेज पढ़ लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी से लग जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नीडी स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।